यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ, ये लेसन 3 आज प्रारंभ हो रहा है। इससे पहले का सिलेबस मैं यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ। वो सिलेबस जिन बच्चों ने ना पढ़ा हो तो उसे पढ़ लें। और एक बात और बता दूँ, जब भी कोई वीडियो पढ़ा करें तो उसे शुरू से लास्ट तक पूरा देखा करें। यदि आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा तो आपकी समझ में नहीं आएगा, गणित विषय समझ में तो आएगा नहीं। तो इसलिए जब भी किसी वीडियो को देखें तो पूरा देखें उसके लिए, और पूरा देखने के बाद उसके नोट्स भी कापी पर साथ साथ बनाते चलें। अच्छा पढ़ने का तो तरीका यही है कि जैसे ही आप पढ़ रहे हैं तो उसको नोट भी करते चलें। आज ये लेसन 3 2 चरों वाला रैखिक समीकरण ये शुरू हो रहा है। तो पहले तो मैं थोड़ी इसकी बेसिक जानकारी दूंगा कि आखिर 2 चरों वाले रैखिक समीकरण हैं तो इन्हें 2 चरों वाला रैखिक समीकरण क्यों कहा गया, रैखिक का नाम क्यों दिया गया, कौन कौन से 2 चर हैं, और तो ये सब जानकारी इस चैप्टर में मैं दूंगा। इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको देखने के बाद ही आगे की एक्सरसाइजें आप लोगों की समझ में आएंगी, वरना समझ में तो अगले तो आने वाला है नहीं। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इसलिए ध्यान से देखो। आप लोगों ने कक्षा 8 में भी और 9 में भी 2 चरों वाले समीकरण पढ़े हैं। वो समीकरण कैसे पढ़े हैं वो बता रहा हूँ मैं। आप ये समीकरण ऐसे पढ़े हैं, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 टाइप के, इस तरीके के समीकरण पढ़े हैं। a और b कुछ भी हो सकते हैं, a और b कांस्टेंट हैं। अच्छा, राशियां आई हैं a और b, x और y दोनों चर हैं। ऐसे नहीं पढ़े होंगे तो मैं लिख के बता रहा हूं। जैसे आपने ऐसा लिखा होगा, यहाँ ऐसा लिखा होगा 1x प्लस यहाँ पर 2y प्लस 5 बराबर 0। तो ये फॉर्म ऐसे ही फॉर्म तो है। c का मान 5 है, यहाँ b का मान 2 है, यहाँ a का मान 1 है, और 2 वेरिएबल हैं, इसमें 2 चर हैं। कौन कौन से, एक x और एक y। एक x आपका चर है और एक y ये भी आपका चर है। तो इसमें कितने हैं चर, 2 चर हो गए, एक x है एक y है, ये चर हो गए। अब मैं क्या करूंगा, इस समीकरण को मैं ग्राफ पेपर पर लगाऊंगा, और देखो ग्राफ पेपर पर लगाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, पहले उसके बारे में ध्यान दें। तो इस समीकरण को मैं ग्राफ पेपर पर लगाने जा रहा हूं। समीकरण लिख दे रहा हूं, दोबारा लिख ले रहा हूं इस समीकरण को, x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से अगर 2y का मान मैं निकालूं 2y, तो 2y बराबर 5 इधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, और x इधर जाएगा जे भी माइनस का हो जाएगा, जे भी माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से y का जो मान आ जाएगा निकल के, वो आएगा माइनस के 5 माइनस के x, और अपॉन में नीचे आ जाएंगे 2, बटे में 2 आ जाएंगे इसके। तो मैंने इस समीकरण से y का मान निकाल लिया है। ये भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ध्यान दें आगे। अब इसके लिए मैं एक टेबल बना रहा हूं। टेबल कैसे बना रहा हूं वो ध्यान दें। आप लोगों ने कक्षा 9 में भी कार्तीय तल पढ़ रखा है, और उसमें आपने ग्राफ भी छोटे मोटे खींचे हैं। तो भाई ग्राफ में खींचूंगा, एक आयताकार सारणी बना लेंगे और सारणी को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लेंगे। ऐसे कम से कम 3 खाने फिर भी बना लिया करो। इसमें तो एक में x लिख जाएगा, एक में y लिख जाएगा, एक में x एक में y लिख जाएगा, बाकी 3-4 खाने बना लो। कम से कम 3 तो होने ही चाहिए। चलो 3 बना लिए मैंने। अब मैं यहाँ पर x का मान रखूँगा अपनी तरफ से, आप भी अपनी तरफ से रख सकते हैं। मैं क्या रख रहा हूँ x का मान, मैं x का मान 1 रख रहा हूँ। 1 इन चीज़ों के बारे में मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ हालांकि। तो x का मान अगर 1 रख दें, यहाँ पर 1 रख दिया, 1 रख दिया, x का मान 1 रख दिया, तो 1 अगर यहाँ रख देंगे तो 1 ये माइनस का, माइनस के 5 जे, तो माइनस के 6 हो जाएंगे, और माइनस के 6 में 2 से होगा भाग, तो 2 3 6, तो 3 मिलेंगे माइनस के, तो y का मान माइनस के 3 मिलेगा।
ये y का मान ये तो मिलेगा सही। अब x का मान मैं यहाँ पर रख रहा हूँ 2। चलो 2 नहीं रखूँगा, 2 इसलिए नहीं रखूँगा, -2, -5, -7, साथ में 2 से भाग होगा तो पूर्णांक नहीं आएगा। मैं चाह रहा हूँ पूर्णांक आ जाए, तो मैं 3 रखे दे रहा हूँ x का मान। x का मान 3 रखे दे रहा हूँ, 3। जब x का मान यहाँ 3 रख देंगे ना, तो 3 माइनस का j, माइनस के 5j, 5 और 3 माइनस के 8, 8 में 2 से होगा भाग, तो 2 चौक 8, 4 माइनस के आएंगे तो y का मान 4 आएगा माइनस का, तो y का मान माइनस के 4 रख दिए, रख नहीं दिया तो आ जाएगा 4 निकल जैसे अभी आया था। चलो x का मान एक माइनस के 1 रख दे रहा हूँ। अच्छा माइनस के 1 अपनी तरफ से रखा है, आप कुछ भी रखें। जब x के स्थान पे माइनस का 1 रखेंगे, यहाँ सुनो, जब x के स्थान पे माइनस के 1 रखेंगे तो माइनस और माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस तो पहले और x का मान माइनस के 1 रखे पड़े हो, तो माइनस और माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। तो प्लस का 1 ये, माइनस के 5 ये, तो माइनस के 5 में से प्लस का 1 कम हो जाएगा, तो माइनस के 4 बचने लगेंगे यहाँ, और 4 में 2 से हो जाएगा भाग, तो 2 दूनी 4, तो -2 आएगा, y का मान -2 आएगा। ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। ठीक, आगे ध्यान दें। अब हमारे लिए बिंदु मिल गए, ये बिंदु मिल गए। अब इस समीकरण को मैं ग्राफ पेपर पे ले जा रहा हूँ अभी थोड़ी देर में। देखो बिंदु क्या मिले, बिंदु मिले, एक मिला 1 - 3, पहले x निर्देशांक फिर y निर्देशांक, तो ये बिंदु मिल गया। एक बिंदु मिल गया 3, -4, 3, -4, और एक बिंदु यहाँ से मिल गया -1, -2, तो ये 3 बिंदु हमारे लिए मिल गए। इन 3 बिंदुओं को मैं ग्राफ पेपर पे ले जा रहा हूँ। ग्राफ पेपर पे आप लोगों ने कक्षा 9 में बिंदुओं को लगाया है, मैं फिर बता दे रहा हूँ, अब बताता भी रहा हूँ, मैं पीछे बताता रहा हूँ। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये मूल बिंदु है। अब आपको ये तो पता ही है, ये दूरी x अक्ष पे चली जाती है, ये दूरी y अक्ष पे चली जाती है, ये पता ही है। x अक्ष इधर प्लस की होती है, ये भी जानते हो, ये x अक्ष इधर है लेकिन ये माइनस की है, y अक्ष ऊपर प्लस की होती है, ये भी y अक्ष है लेकिन नीचे माइनस की है। और यहाँ से चलना शुरू करते हैं, ये भी मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया है। तो पहले x पे प्लस के 1 चलेंगे, प्लस के 1 चलेंगे तो इधर चलेंगे, क्योंकि इधर x प्लस का है, x पे चल रहे हैं, x पे 1 चल रहा है, वो भी प्लस का, तो इधर चलेंगे। तो मान लो एक यहाँ आ गए, एक यहाँ आ गए, यहाँ खड़े हो गए आते। अब y पे -3 चलेंगे, y ऊपर प्लस का है नीचे माइनस का है, तो नीचे ही चलेंगे 3, 1 2 3, तो यहाँ ये बिंदु आ जाएगा करीब, ये बिंदु मैंने गोल कर दिया है यहाँ, ये बिंदु आ जाएगा, ये बिंदु आ जाएगा 1, -3, x पे प्लस का 1, y पे -3, y नीचे माइनस की है ना, तो ये बिंदु आ गया 1, -3। ऐसे लिख रहा हूँ, थोड़ी दूर लिख दे रहा हूँ, ये बिंदु यही है। ये दूसरा बिंदु है x अक्ष पे 3, y पे -4, x पे प्लस के 3, चलो 1 2 3, x पे प्लस के 3 और y पे -4, तो माइनस तो y नीचे है, 4 चलेंगे यहाँ से, 1 2 3 और 4, तो यहाँ का ही बिंदु आएगा। ये इस बिंदु को यहाँ से हटा ही ले रहा हूँ, यही लिख दे रहा हूँ। इस बिंदु के निर्देशांक थे पहले 1, -3, 1, -3 और फिर 3, 4, 1 2 3, x पे 3, y पे -4, 1 2 3 4, तो ये बिंदु आया नहीं, ये बिंदु भी मैंने लगा दिया। अब इस पे चल रहा है, x के स्थान पे -1, y पे -2, ये x है ये y है, तो x पे -1, x इधर तो प्लस का है, तो इधर ही चलना पड़ेगा, -1 यहाँ आएगा करीब, इतनी दूरी पर इधर आएगा, क्यों x इधर माइनस का है, -1 x पे और y पे -2, तो y तो नीचे है माइनस की, ये o बिंदु था, ये 2 नीचे है, तो 1 और 2, तो ये आया, यहाँ कहीं आएगा बिंदु, यहाँ कहीं, तो तीनों बिंदु लग गए। अब अगर मैं इन तीनों बिंदुओं को मिला दूं, इन तीनों बिंदुओं को यदि मैं मिला दूं तो एक रेखा आ रही है, देखो सीधी, इन तीनों बिंदुओं को मिलाने पर एक रेखा आ रही है। ये जो रेखा है ये यही रेखा है 1x + 2y + 5 = 0, ये है 1x + 2y + 5 = 0, तो ये रेखा खिंच गई। तो हमने देखा जो 2 चरों वाला समीकरण है इससे एक रेखा निरूपित हो रही है, रेखा खिंच रही है, इसीलिए इसका नाम दिया गया 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब है इससे एक रेखा आएगी निकल के, तो ये रेखा आ गई देखो निकल के। अब बात समझ में कुछ आई होगी थोड़ी बहुत, तो इसलिए ऐसी समीकरणों का नाम दिया गया 2 चरों वाले रैखिक समीकरण,
क्योंकि जब भी हम ग्राफ पेपर पर इनका लगाएंगे, प्लाट करेंगे इनका ग्राफ, तो उससे एक सीधी सरल रेखा आएगी। तो इसलिए ऐसी समीकरणों को कहा गया दो चरों, दो चर थे, एक एक्स एक वाई, दो चर थे और इससे रेखा निकल के आई तो रैखिक। और ये समीकरण के रूप में लिखा हुआ। समीकरण क्या होती है, मैंने पिछले ही बताया, कोई बहुपद होता था तो उसे शून्य के बराबर रख देते थे तो वो रैखिक समीकरण बनता था ना। तो ये भी समीकरण, ये भी शून्य के बराबर है। जब शून्य के बराबर है तो समीकरण में तो आएगा ही हर हालत में, और दो चरों में आएगा और रेखा निरूपित करेगा। तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण इसका नाम दिया गया। ये छोटी मोटी बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपको बताई, ये समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं इसे तो मिटा रहा हूँ, आगे देखो, ध्यान दें। तो ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। अब मैं ऐसे दो रैखिक समीकरणों की बात करूंगा। दो रैखिक समीकरण, दो रैखिक समीकरण कौन कौन से, सुनो। एक समीकरण है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये एक रैखिक समीकरण है। ये तो वैसा ही तो है, दो चरों वाला और समीकरण शून्य बराबर है तो रेखा निरूपित करेगा। अभी मैंने रेखा निरूपित करके दिखाई भी थी। एक और समीकरण दूसरा लिख रहा हूं, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये देखो समीकरण है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। और कई समीकरण है, दो है। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। तो ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। ये बात समझ में आई। आगे देखो, आगे क्या होता है वो देखो। ये तो निश्चित है कि अगर मैं इस रेखा को, अगर मैं ग्राफ पेपर पर लगाऊं ले जाकर तो रेखा आएगी। अभी मैंने रेखा खिंचवाई थी, इसे लगाएंगे, ये भी दो चरों वाला रैखिक समीकरण है तो इससे भी रेखा निरूपित होगी। तो ग्राफ पेपर पर दो रेखाएं निरूपित होंगी, एक ये वाली एक ये वाली होंगी ना। अगर आप ग्राफ इसका खींचें, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये रेखा हम खींचेंगे तो मान लो ये रेखा कोई ये है, ये कोई रेखा है, ये रेखा है कोई, और एक रेखा ये खींचेंगे, मान लो ये कोई रेखा है ये। हमें क्या पता रेखाएं कैसी खींचेंगी, ऐसी जाएगी या ऐसी जाएगी या ऐसी है, कैसी आएगी, वो तो मैंने जनरली ये दोनों रेखाएं खींच दी। ठीक, अब इन दोनों रेखाओं के नंबर एक दोनों रेखाएं कहीं ना कहीं काटती हैं। अगर कहीं हो सकता है ना भी काटें, ना भी काटेंगे, नहीं कब काटेंगे, जब ये दोनों रेखाएं अगर समांतर हो गई, ये रेखा ऐसी जा रही है, ये रेखा भी दूसरी ऐसी जाने लगी, दोनों ऐसी चली गई इधर उधर, ऐसी चली जा रही हैं, तो कहीं काटा ही नहीं इन्होंने एक दूसरे को। अभी तो काट रही हैं, जब काट रही हैं इसे अगले बढ़ा दें अगर, और इसे अगले बढ़ा दें, इसे अगले बढ़ा दें अगर, तो ये यहाँ कट कर जाएंगे, यहाँ कट कर जाएंगे, यहाँ दोनों काट देंगे, नहीं काट देंगे। तो जरूरी थोड़ी कि ये काटे ही, नहीं भी काट सकती हैं। तो इन्हीं के लिए मैं जो कंडीशन लिखवा रहा हूँ इसे देखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट, दोनों रेखाएं प्रच्छेदित करेंगी। फर्स्ट में यदि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, और प्रतिच्छेदित करेंगे तो केवल एक बिंदु की बात हो रही है। यहाँ एक बिंदु पर, यहाँ लिख दे रहा हूं, एक बिंदु पर अगर ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर काट रही हैं तो क्या होगा, सुनो तो क्या होगा। जैसे ये दोनों रेखाएं थी, इन्होंने इस बिंदु पर काटा, अब बताओ ये इधर चली गई, ये ऐसे चली गई, अब तो कहीं काटेंगी नहीं, तो इन्होंने एक बिंदु पर काटा है। एक बिंदु पर ये रेखाएं कब काटेंगी, ये दोनों रेखाएं कब काटेंगी, सुनो कब काटेंगी, ये तब काटेंगे अगर इनके गुणांकों का अनुपात फर्स्ट कंडीशन के अंतर्गत अगर a1 बटे a2, अगर a1 बटे a2 का मान अगर बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है b1 बटे b2 की,
अगर a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर अगर नहीं है तो ये दोनों रेखाएं जब भी हम ग्राफ पेपर पे लगाएंगे तो वो एक बिंदु पर काटेंगे। इन दोनों समीकरणों का केवल एक हल होगा। हल कौन सा होता है? जहां पर ये काटते हैं, जिस बिंदु पर ये काटेंगे वही हल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु पर काट देंगे। मैं इसका सिंबल भी बना दे रहा हूँ, यहाँ ऐसे काट देंगे, ऐसे एक दूसरे को इस बिंदु, मान लो एक रेखा ये एक रेखा ये, तो इस बिंदु पर काट दिया इन्होंने, तो इसका एक हल आएगा निकल के, एक हल। तो ऐसी स्थिति में इन समीकरणों का एक अद्वितीय हल होगा। आ माने नहीं, द्वितीय माने दूसरा, दूसरा हल नहीं होगा, केवल एक हल होगा, इसीलिए नाम दिया गया अद्वितीय। आ माने नहीं, द्वितीय माने दूसरा। आप कहो ये कहीं एक जगह और कहीं काट गई, ऐसा नहीं होगा, तो एक अद्वितीय हल होगा। तो ऐसी कंडीशन में दोनों रेखाएं काट देंगी और एक अद्वितीय हल होगा। यहां लिख दे रहा हूं, एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा, समीकरणों का एक अद्वितीय हल होगा। इसे साथ साथ में लिखते भी चलें, नोट्स बनाते चलें, ध्यान रखें। तो यदि फर्स्ट कंडीशन में इनमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो समीकरणों का एक अद्वितीय हल होगा, मतलब समीकरण एक बिंदु पर काटेंगे केवल, और ऐसी होंगी, ऐसी काट देंगे। मैंने सिंबल भी बना दिया है यहाँ पर, ऐसे काट देंगे। देखिए ये बात समझ में आई? सही। आगे देखो, आगे फर्स्ट प्रॉपर्टी थी ये, अब सेकंड देखो। सेकंड, सेकंड दोनों रेखाएं समांतर होंगी, मतलब कहीं नहीं काटेंगी। एक रेखा ये थी, ये ऐसे जा रही है, तो दूसरी रेखा ये वाली, ये भी ऐसे ही जा रही है। जब ये ऐसी चली जाएंगी दोनों रेखाएं, मतलब समांतर हो जाएंगी, जैसे रेल की पटरियां होती हैं, रेल की पटरियां बिल्कुल समांतर चली जाती हैं, ऐसे ऐसे ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी। अब बताओ, जब समांतर हो जाएंगी तो आप ही थोड़ा दिमाग से जरा सोचो कि जब दोनों समांतर हो जाएंगी तो कहीं काटेंगे? कहीं नहीं काटेंगे। और जब कहीं काटेंगे नहीं तो इनका कोई हल भी नहीं होगा। हल तो वही होगा जहाँ दोनों काटेंगे, ये काट ही नहीं रही हैं। जब नहीं काट रही है तो समांतर हो गई। तो समांतर कंडीशन लिखवा रहा हूँ सेकंड में, यदि दोनों रेखाएं समांतर हैं, अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तब क्या होगा? तब सुनो, तब a1/a2 इसका मान बराबर हो जाएगा b1/b2 के, b1/b2 के बराबर हो जाएगा। अगर a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर हो गया अगर, और ये तो बराबर हो गए, लेकिन ये इसके बराबर नहीं हो पाए c1/c2 के। ये तो दोनों बराबर हो गए, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं, इसका मान कुछ अलग आया निकल के, लेकिन ये दोनों बराबर हो गए। अगर ये दोनों मान बराबर हो गए और ये दोनों मान इसके बराबर नहीं आए निकल के, तो समझ लेना दोनों रेखाएं समांतर हैं। जैसे ये खिंची हुई है, ये इसका सिंबल भी बना दे रहा हूँ, रेखाएं ऐसी हो जाएंगी, इधर सिंबल बना दे रहा हूँ इसका, ये रेखाएं दोनों समांतर हो जाएंगी, ऐसे और ऐसे दोनों समांतर हो जाएंगे। बात समझ में आई? इसे ध्यान रखना, जब रेखाएं समांतर होती हैं तो याद करो a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये तीनों पे डिपेंड कर रहा है, a1 b1 c1 तीनों पे डिपेंड कर रहा है। इससे ऊपर वाली प्रॉपर्टी लिखवाई थी वो केवल दो पर ही डिपेंड कर रही थी, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। उसमें c1/c2 का जिक्र नहीं किया गया, जिक्र इसमें किया गया। तो ये समझ में आई? तो जब दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी तो तुम ही बताओ क्या इनका कोई हल होगा? क्या ये काटेंगे? कहीं नहीं काटेंगे। जब नहीं काटेंगे तो इनका कोई हल नहीं होगा। तो हम लिखेंगे अतः समीकरणों का कोई हल नहीं है, अतः समीकरणों का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है समीकरणों का। ये बात समझ में आई? इसे याद करना है और कॉपी पर भी नोट करना है इसे। तीसरी कंडीशन, थर्ड,
इसे मिटा दे रहा हूँ। थर्ड नंबर, दोनों रेखाएं ये संपाती हो जाएंगी। संपाती, संपाती का मतलब अगर नहीं जानते हो तो समझो संपाती कैसे हो जाएंगे। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये मूल बिंदु है। ये वाली रेखा, ये रेखा है, ये कौन सी वाली, ये वाली रेखा। और जो दूसरी रेखा है ये संपाती होने का मतलब है ये रेखा इसके ऊपर आ जाएगी। जब ग्राफ पेपर पे खींची जाएगी ये रेखा तो ये भी इसी के ऊपर आ जाएगी। जहां ये चल रही है उसी के ऊपर ये चलेगी। तो ऐसी रेखाओं को संपाती कहा गया। सबसे एक बार फिर रिपीट करा दूं, सबसे पहली पोजीशन में दोनों रेखाएं कट कर रही थी ऐसे। दूसरी बार में तब क्या कंडीशन थी, तब थी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। फिर सेकेंड कंडीशन में क्या थी, दोनों रेखाएं पैरेलल हो गई, समांतर, ऐसे समांतर हो गई। दोनों रेखाएं समांतर जब हो गई थी तो कंडीशन मैंने लिखवाई थी a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, और इसका चिन्ह भी बना दिया था समांतर का। और ऐसी स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं था। क्लियर। तीसरी कंडीशन में दोनों रेखाएं संपाती हो गई। संपाती का मतलब है वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ गई। पहली रेखा हमने खींची तो वो भी यहीं आई, दूसरी रेखा खींची तब भी यहीं आएगी, तो रेखा संपाती कहलाती है। बात समझ में आई? ठीक, सुनो अब सुनो थर्ड कंडीशन सुनो क्या होगी। थर्ड वाली तो रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। संपाती, ये संपाती, ये रेखा एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है, ये संपाती है। ये कब होंगी, कंडीशन सुनो, ऐसी वाली कंडीशन। ये ऐसा तब होगा जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और बराबर हो जाएगा c1/c2। देखो ये c1/c2 भी बराबर आया निकल के, इसमें ये सब बराबर हो गए। अगर ये सब बराबर हो गए ना तो इन दोनों रेखाओं को ग्राफ पेपर पर अगर हम लगाएंगे तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी। ग्राफ पेपर पर चाहे लगा के देख लेना। तो ऐसी पोजीशन में रेखाएं संपाती होंगी आपकी। अब जब रेखाएं संपाती हो गई तो हल कितने होंगे इसके। संपाती के लिए संपाती का भी एक सिंबल बना दे रहा हूँ, जैसे समांतर का बनाया था, जैसे दोनों रेखाएं प्रच्छेदित कर रही थी तब बनाया था, ऐसी संपाती का भी यहाँ सिंबल बना दे रहा हूँ। नीचे तुम भी से ध्यान रहे, एक रेखा ये तो दूसरी रेखा वो भी इसी के ऊपर आ गई, ये दोनों रेखा ऊपर आ गई। तो ऐसे हो जाएंगी ये रेखा। कब, जब ये कंडीशन फॉलो होने लगेगी तब होगा ऐसा। तो संपाती की ये कंडीशन रेखा संपाती होंगी आपकी। तो इन्हें कंडीशन को आराम से कॉपी में एक एक करके, जैसे मैंने फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड कंडीशन ये लिखवाई है, ये तो रेखाएं संपाती हैं। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, समझ के लिख दे रहा हूँ, एक बार फिर लिख दे रहा हूँ सवाल। अब इसे मिटा दे रहा हूँ। थर्ड कंडीशन में लिख दे रहा हूँ रेखाएं संपाती होंगी। रेखाएं संपाती होंगी तब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2। तो इस स्थिति में रेखाएं दोनों संपाती हो जाएंगी। ये रेखा इसके, ये तो दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर है। ये सिंबल बना दिया है मैंने, सिंबल बना दिया जैसे इनके सिंबल बना दिए थे इनके। तो अब तो ये समझ में आ जाना चाहिए ना। तो एक बार और रिपीट करा दूं, यदि दोनों रेखाएं प्रच्छेदित करेंगी एक बिंदु पर तो कंडीशन होगी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। रेखाएं जब समांतर होंगी तो कंडीशन होगी a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। रेखाएं संपाती होंगी तो कंडीशन होगी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक, तो इन कंडीशनों को भी आप अपनी कॉपी में लिख लेना, क्योंकि अब एक्सरसाइज जब शुरू होगी तो इनकी आवश्यकता पड़ेगी हमारे लिए। तो इसलिए इसकी बेसिक जानकारी देना बहुत ज़रूरी था। तो अब जब संपाती होंगे तो इसमें तो कोई हल नहीं था, इसमें समांतर वाले में जहाँ प्रच्छेदित कर रही थी तो वहाँ पर एक हल था, एक बिंदु पर कट कर रही थी। यहाँ कितने हल होंगे। इस स्थिति में समीकरणों के अनंत हल होंगे।
अनंत हल होंगे। इस स्थिति में अब कहोगे अनंत क्यों होंगे? अनंत इसलिए होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कलम है ना, एक ये रेखा है, एक ये रेखा है। इनकी 3 कंडीशनें थी दोनों रेखाओं की। सबसे पहली ये कंडीशन थी, दोनों रेखाएं कट कर रही थी ऐसे। दूसरी तब थी, दोनों रेखाएं समांतर थी। और तीसरी रेखा ये थी, ये रेखा इसी पे आके चढ़ गई, इसके ऊपर आ गई रेखा। तो एक बात बताओ, अभी जब ऐसी थी रेखाएं ऐसी कट कर रही थी तो एक बिंदु था, और जब ये रेखा इसके ऊपर आ जाएगी ऐसे तो इनके मिलने वाले बिंदु अनंत हो जाएंगे। ये अनंत बिंदुओं पर मिलने लगेंगी, अनंत बिंदुओं पर मिलने लगेंगी, ऐसे मिलने लगे। एक बिंदु यहाँ भी मिल रही है, 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 यहाँ भी मिल रही है। तो रेखाएं चिपकी हुई हैं एक दूसरे पर, तो उनके मिलने वाले बिंदु अनंत हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो इसलिए रेखाएं फिर अनंत हल रखने लगेंगी। इसलिए इस कंडीशन में जब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी तो अनंत हल हो जाएंगे। मैं समझता हूँ ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है रेखाओं का, ये अब आपकी भली बात समझ में आ जाना चाहिए। और इसके बाद अब तो मैं एक्सरसाइज शुरू करूँगा। ये बेसिक एक्सरसाइज थी, वीडियो थोड़ी बड़ी बनी है, लेकिन आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। और इन्हें याद भी कर लें, क्योंकि बीच बीच में मैं सुनूंगा भी कि भाई आपको कंडीशन याद है या नहीं है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें। आपके रिश्तेदारी में यदि बच्चे हैं, आपके पास पड़ोस के बच्चे हैं, वो चाहे किसी भी विद्यालय के सही, वो इससे अवगत होंगे, इसका लाभ ले सकेंगे और सही तरीके से उनकी ये चीज़ समझ में आ सकेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।